गुड इवनिंग चिल्ड्रन, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स। आज फिर मैं अभी आपके सामने सेकंड पार्ट लेकर कंजंक्शन का उपस्थित हूँ। देखिए, लेट्स स्टार्ट। कंजंक्शन पार्ट 2, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस तरह से हमने कंजंक्शन के बारे में बताया कि कंजंक्शन होता क्या है, जॉइनिंग वर्ड होता है, और कैसे इसके टाइप्स के बारे में बताया था। हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि उसकी भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि क्यूमुलेटिव है, ऑल्टरनेटिव है, एडवर्सेटिव है एंड इलेटिव है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए हम आते हैं सबऑर्डिनेटिंग। जो सेकेंड टाइप है, सबऑर्डिनेटिंग भी कह सकते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे मैंने बताया, इसकी आपको डेफिनेशन बताई थी कि ये डिपेंडेंट जो होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो मेन क्लोज के साथ हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी भी जैसे फर्दर कैटेगरीज हैं। ये टाइम को शो करने वाले अलग होते हैं, जैसे टाइम को जो शो करते हैं कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो क्या क्या है, जैसे कि टिल है, अनटिल है, ठीक है। और टाइम को शो करने वाला व्हाइल है, और एज सून एज है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि व्हेन है, टाइम को शो करता है। इस तरह से ये क्या है, टाइम को शो करते हैं। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया कि जैसे व्हेन आई रीच्ड he was dancing, वो डांस कर रहा था। जब वो पहुंचा तो वो क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए वेन ने क्या है, दो को जोड़ा है। चल, ये ऐसे आ सकता है, he was, ऐसे भी आ सकता है सेंटेंस, he was dancing when I reached। तो ये टाइम को शो कर रहा है, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो टाइम को शो करने वाले मैंने ये बताए। उसके बाद हम प्लेस को देख लेते हैं। प्लेस को शो करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, प्लेस को। इसके लिए क्या है, जैसे कि वेयर है और वेयरएवर है, ठीक है। वेयर है, वेयरएवर है, इनके वेयर का मतलब होता है कहाँ, लेकिन यहाँ जब कंजंक्शन के रूप में जोड़ते हैं जहाँ, और वेयरएवर का मीनिंग होता है जहाँ कहीं भी, हम कह सकते हैं जैसे कि I searched him, I searched him where he went। वे जहाँ वो गया था, मैंने वहाँ पर क्या किया, उसको सर्च किया, ठीक है ना। राजकुमार फॉलोड गांधी जी, फॉलोड गांधी जी wherever he went। तो जहाँ कहीं भी गांधी जी गए, उसने क्या किया, उसका पीछा किया, उसके साथ साथ गए। प्लेस को शो करने वाले। टाइम हो गया, प्लेस हो गया। उसके बाद हम कोज या रीजन को शो करने वाले। भाई जो कारण को बताते हैं, हिंदी में बोले तो कारण को बताते हैं,
जैसे कि इसके लिए यूज करते हैं सिंस, बिकॉज, ठीक है ना, आर, सो का भी यूज करते हैं, ठीक है ना, रीजन को शो करने के लिए। जैसे he was fined because he was late, क्योंकि वो लेट हो गया था इसलिए क्या किया, फाइन किया गया उसको, इंडिपेंडेंट, बिकॉज यहाँ पर क्या है, रीजन को शो कर रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो कंजंक्शन क्या करते हैं, हमारे पास है टाइम, प्लेस, रीजन या कोज जिसको हम बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम रिजल्ट को शो करने, वही रिजल्ट को परिणाम दिखाने वाले, जैसे कि सो दैट, सच दैट, ठीक है ना, इस प्रकार से रिजल्ट को शो करना, ठीक है ना। He was so weak. He was so weak that he could not know. ठीक है, वो इतना कमजोर था कि वो आगे गिर सह नहीं सकता, ठीक है ना। He is such a person that I cannot explain. मतलब वो ऐसा आदमी है जिसके बारे में ज़्यादा मैं क्या है एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो रिजल्ट को शो करने वाले हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कंडीशन को शो करने वाले। कंडीशन यानी कि जिसको हम शर्त सूचक वाक्य भी बोलते हैं, कंडीशन जो उसको शो करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम इफ का ही यूज करते हैं, इफ का यूज कर लेते हैं, और हम वेदर का भी यूज कर लेते हैं, और अनलेस का भी यूज कर लेते हैं। अनलेस का मीनिंग होता है जब तक नहीं, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। प्रोवाइडेड का भी हम यूज कर लेते हैं, बशर्ते जिसका मीनिंग होता है, और सपोजिंग का भी यूज कर लेते हैं। सपोजिंग, ये जो वर्ड्स हैं किसको शो करते हैं सारे, ये कौन से कंजंक्शन है, कंडीशन को शो करने वाले, ठीक है ना। इफ यू वर्क हार्ड, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल। अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो क्या करते हैं, क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। और भी बन सकते हैं, ठीक है ना। You can't succeed unless you work hard. ये ध्यान रखना पर कि unless itself पहले ही नेगेटिव होता है तो उसके बाद नेगेटिव नहीं आएगा। हमारे पास कंडीशन को अब हम मैनर को शो करना, मैनर जो हमारे व्यवहार को, तौर तरीके को, मैनर को या एक्सटेंट जिसको बोलते हैं, विस्तार को शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं। जैसे कि एज इफ, ठीक है, एज को भी हम बोल देते हैं, और एज फार भी आ जाता है इसमें। ये सारे जो हम इसको मैनर को शो करते हैं, ठीक है ना। ही इज स्पीकिंग एज इफ ही वर अ कुकू होती है कोयल, कोयल को बोलते हैं कि ऐसे बोल रहा है जैसे कि वो क्या हो, एक कोयल हो। तो एज इफ के बाद ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट बेशक सिंगुलर है, वर्ब क्या है कि हमेशा
प्लूरल ही आएगी, ध्यान रखना, ये एक रूल है इसका। उसके बाद हम आ जाते हैं मैनर एक्सटेंड को, हमारे कंट्रास्ट पे आ जाते हैं। कंट्रास्ट को शो करने वाले या कंसेशन जिसको बोलते हैं, कंट्रास्ट या कंसेशन, कंसेशन को शो करने वाले यानी कि छूट, या हम उसके में देख लेते हैं कि भिन्नता दर्शाने वाले, अंतर दर्शाने वाले। इसमें हम ऑल्दो यानी कि जो हमारे इलेटिव थे ना, जो हमारे जो हमारे एडवर्सेटिव थे, एडवर्सेटिव का अलग से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता था, तो उसके लिए हम क्या था, हमने उसका यूज किया था। अब देखिए ऑल्दो हो सकता है, तो however इसके लिए हो सकता है, ठीक है ना। He did his effort, he did his effort, however he could not succeed. उसने एफर्ट तो बहुत किया, लेकिन वो क्या हुआ, सफल, किंतु वो सफल नहीं। हाउएवर, दो, ऑल्दो, ये सब कंट्रास्ट और कंसेशन को दर्शाते हैं, ठीक है ना। कंट्रास्ट क्या होता है, अंतर दर्शाना, कंसेशन छूट दर्शाना, किसी उसके में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पर्पस को शो करने के लिए, पर्पस को शो करने के लिए। पर्पस क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य को शो करने के लिए भी हम, जैसे कि सो दैट है, ठीक है ना, और लेस्ट है, लेस्ट को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, पर्पस को शो करने के लिए, कि पर्पस को शो करने के लिए, जैसे कि हम खाते हैं ताकि जीवित रह सके, वी ईट so that we may live, ठीक है। तो so that यहाँ पर किसको दर्शाता है, पर्पस को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमें इनका भी ध्यान रखना है कि पर्पस को शो करने के लिए कौन कौन से वो है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बच्चा है कंपैरिजन को शो करने वाले। कंपैरिजन होता है कि तुलना करने के लिए, एक दूसरे की तुलना करने के लिए हम इसको पेयर के रूप में भी यूज करते हैं, एज, सो एज, ठीक है ना। कंपैरिजन को शो करने के लिए और टेन का भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जो है एज जो है पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव दोनों कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही इज एज वाइज एज यू आर, भाई वो भी इतना ही बुद्धिमान है जितने आप हो। यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट, एज ही इज, भाई आप इतने इंटेलिजेंट हो जितना कि वो है, ठीक है। ये पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव कंपैरिजन के लिए भी हम यूज करते हैं, लेकिन सो एज हमेशा नेगेटिव कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। और जो ये है, ये देन का हम यूज करते हैं, जो भी कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम कंपैरिजन करते हैं ना, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। सो एज ही इज नॉट सो बैड, भाई इतना भी बुरा नहीं है, एज यू थिंक, जितना कि आप सोचते हो, एज यू थिंक, ओके। इस प्रकार से हम कंपैरिजन को शो करने के लिए इसका यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सबऑर्डिनेटिंग योर, यू में से सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में हम इतना ही था। उसके बाद अब हम देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में।
कोरिलेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं हमारे वो पेयर के रूप में यूज होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, जैसे कि आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, ठीक है। ऑल्दो या दो के साथ येट आता है, बोथ के साथ एंड आता है, ठीक है। और भी वेदर के साथ और आता है, वेदर के साथ और आता है, ठीक है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये हमारे सारे क्या हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो हम पेयर के रूप में यूज करते हैं। ओके, जैसे he is not only intelligent but also sincere. He has either a pen or a pencil, या तो उसके पास पेन है या फिर पेंसिल है। He has neither a pen nor a pencil, ना उसके पास एक पेन है ना पेंसिल है, ठीक है ना। Although he is poor yet he is honest, गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, ईमानदार है। He has both पेन एंड पेंसिल, दोनों पेन पेंसिल उसके पास हैं, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू चूज इट और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू चूज इट और नॉट। इसमें लिखने के बजाय मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई कर दिया, इसको एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया कि किस प्रकार से हम एज पेयर यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नाइदर नॉर आइदर और जो है हम किसमें, क्योंकि ये जोड़ते ही हैं साथ में, इनको हम क्यूमुलेटिव में भी यूज कर लेते हैं। ऑल्दो और येट को हम क्या है, थोड़ा सा हम एक प्रकार से किसी में कोई चीज़ ऐड करने के लिए, भाई वो ये नहीं बल्कि वो भी है, तो एक विरोधाभास करने के लिए भी हम, जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में ऑल्दो और येट होता है, उसमें हम इसको इसमें एडवर्सेटिव में यूज कर लेते हैं। उसके बाद और भी कई कंजंक्शंस हैं, नॉट ओनली बट आल्सो को भी हम किसमें क्यूमुलेटिव में ऐड कर लेते हैं, वो ये नहीं बल्कि ये भी है, इनके कुछ ऐड करता है। अच्छा, ऑप्शनल में भी चूज करने के लिए, जैसे ऑल्टरनेटिव में भी हम क्या है और का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपस में ये इंटरकनेक्टेड तो है ही। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन भी हमने किए सारे, जैसे कि ये भी इन ऑर्डर दैट भी क्या है, पर्पस को शो करता है, मैंने कब बताया, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। प्रोवाइडेड दैट ये क्या है, कंडीशन को शो करता है, ठीक है ना। एज वेल एज जो है वो क्या है, क्यूमुलेटिव के बारे में बताया कि एक ऐड करता है किसी में, ठीक है ना, ये क्या है, क्यूमुलेटिव है। तो ये सारे क्या है, हम जो एक कंपाउंड है, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड के जो कंजंक्शंस हैं, यानी कि कंपाउंड बोलते हैं, 2 वर्ड या 3 वर्ड भी हो सकते हैं, उनको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपने ये भी अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा, सबऑर्डिनेट और हमने ये जो भी कोरिलेटिव डिस्कस किए। नाउ इन थर्ड वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम कंजंक्शन, कि कंजंक्शन जो है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।